अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी मैदे से बनी पापड़ी, जो कि बाज़ार से आप लेकर आते हैं और ख़ूब बाज़ दफ़ा तो ऐसी आ जाती है, बहुत सख्त होती है, लेकिन आप खस्ता और सॉफ्ट नरम अपने घर में इस तरह देखें, बिल्कुल अंगूठे की मदद से हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और ये बिल्कुल किरची किरची हो रहा है। और ये चलिए, इसके बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 1 कप मैदा और यहाँ पर तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून, और अगर आपको मज़ीद नरम चाहिए तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम करके मैंने इसमें और घी डाल दिया था। और यहाँ पे ये इतनी क्वांटिटी के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, और बस इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है और कुछ नहीं जाएगा इसमें, कोई सोडा नहीं डालेंगे इसमें। और इसको खूब अच्छा सा इस तरह हम मिक्स करेंगे, पहले नमक को और घी को, और यहाँ मिक्स करके खूब अच्छा सा जैसे एक ब्रेड ग्राम बनता है, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको बना लेना है। और इसकी एक पहचान जो है वो एक मुट्ठी सी हम बनाएंगे इसमें, जैसे अगर मुट्ठी बन जाती है तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको हमने एक सख्त आटा गूंदना है, नरम नहीं गूंदेंगे, सख्त आटा गूंदेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ले रही हूँ और इसको समेटते हुए सारे आटे को हमने गूंद लेना है। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह हमने गूंद लेना है, बस इसको हमने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, लेकिन खूब अच्छी तरीके से हमने इसको मसलना है, गूंदना है, ताकि जो इसमें ब्रेड क्रम्ब हमने घी के बनाए वो खूब अच्छे से यकजान हो जाए। और घी डालने से जो है ना काफ़ी खस्ता बनते हैं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा खस्ता और खुशबूदार जायके वाला बनाने के लिए आपको घी का इस्तेमाल करना होगा। और अगर कोई मसला है तो आप बिल्कुल ऑयल डाल के भी बना सकते हैं। तो अब ये गूंद के मैं तकरीबन इसको कम से कम 15-20 मिनट रखूँगी। और इसके बाद एक बड़ा सा मैंने पेड़ा बना लिया है, पेड़ा बना के उसको रोटी बेल ली है मैंने इस तरह। और इस तरह की कोई कटर हो, नहीं हो कटर तो आप एक गिलास की मदद से भी इस तरह के गोल दायरे इसमें बना सकते हैं, लेकिन इन दायरों के अंदर आपने कांटे की मदद से सुराख कर देने। और जो कि वो स्किप हो गया था मेरे से, तो यहाँ पर बस ये कांटे से मैंने सुराख कर दिए थे, कटर से मैंने ये छोटे छोटे से काट लिए थे, आप चाहें तो बड़े बड़े बना लें। और यहाँ पर जो है मैंने इस तरह बीच में से आज जो आटा हटाया था उसको भी दोबारा बेल के हमने इसी तरह की पापड़ी बना लेनी है। और तेल देख रहे हैं आप, बिल्कुल गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का मामूली सा गर्म है, तभी आपने ये पापड़ी इसमें डालनी है। और इस तरह की टिकिया डालने के बाद आप देख रहे हैं हल्के हल्के से खाली बबल्स आ रहे हैं। तो अब जैसे मैं ये सारी डाल दूँगी, फिर इसके बाद मैंने आँच इसकी थोड़ी सी तेज़ कर देनी, दरमियानी आँच पे रखना है। और इसमें डालने का मकसद ये है कि ये खूब अच्छा सा अंदर तक सीख जाएगा। अगर आपने गरम तेल में डालेंगे तो ये सीखेगा नहीं, ऊपर से गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट रहेगा, जो बाहर निकालने के बाद आपकी पापड़ी सॉफ्ट हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि थोड़े नीम गरम तेल में आपने डालना है। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह की मुनफरिद रेसिपी जो कि आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो घर में बनाएं। रमज़ान करीब करीब है, ज़रूर बना के रखें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।